हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां, जिन्हें कॉमनली ब्रेस्ट कहा जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है संख्या की। कितनी संख्या होती है इनकी? तो इनकी संख्या होती है एक जोड़ी। एक जोड़ी। ठीक, स्थिति क्या होती है, कहाँ स्थित होते हैं ये? तो ये वक्ष भाग में, यानी जो थोरैसिक रीजन होता है ना, वहां पर सामने की ओर स्थित होते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है कि क्रियाशील मैमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति सभी मादा स्तनधारियों का लक्षण है। मादा स्तनधारियों का लक्षण है, समझिए इसको। देखिए, स्तनधारी या मैमल्स कहते ही उन्हीं जंतुओं को हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड्स पाया जाता है। क्लियर है? लेकिन ये जो मैमरी ग्लैंड्स है ना, वो केवल मैमल्स के फीमेल में यानी मादाओं में एक्टिव होता है। उनमें केवल मादाएं जो है ना मैमल्स की, उनमें ही केवल ये मैमरी ग्लैंड्स एक्टिव यानी कि क्रियाशील होता है। जो मेल होते हैं, मैमल्स के जो मेल होते हैं ना, उनमें ये मैमरी ग्लैंड्स इनएक्टिव होता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम सीधा कह सकते हैं कि क्रियाशील मैमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति सभी मादा स्तनधारियों का लक्षण है। ठीक, अब ये तो रही बाहर बाहर की बातें। अब हम लोग मैमरी ग्लैंड के आंतरिक संरचना की बात करते हैं। और जो पहला पॉइंट है आंतरिक संरचना के बारे में जो कुछ बता रहा है वो ये है कि मैमरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यू तथा फैट्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू यानी ग्रंथिल ऊतक तथा फैट्स यानी वसा होते हैं। ठीक, अब देखिए, इससे पहले कि हम इन संरचनाओं को इसके अंदर जो मैमरी ग्लैंड है उसके अंदर देखें कि कहाँ कहाँ पे ये स्थित होते हैं, इससे पहले ये समझिए कि ये ग्लैंडुलर टिश्यू यानी ग्रंथिल ऊतक कहते किसे हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है कि वे टिश्यू या वे ऊतक जो कोई ना कोई पदार्थ सिक्रीट करते हैं, कोई ना कोई पदार्थ को स्रावित करते हैं, वही टिश्यू या वही ऊतक या वही सेल्स के गुच्छे कहलाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक, जो कि स्थित होते हैं किसमें? इसमें मैमरी ग्लैंड में। अब ये क्या स्रावित करते हैं अभी देखेंगे हम लोग। ठीक, और उसके अलावा जो दूसरी संरचना होती है वो होती है फैट्स। ये फैट्स देखिए वास्तव में ये होते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा ऊतक जिन्हें कहते हैं, जिनको कॉमनली हम लोग बॉडी फैट कहते हैं, जो पूरे शरीर में स्थित होता है। ठीक, तो वही फैट्स हैं जो कि एडिपोज टिश्यू हैं। क्लियर है ना इतना कि सीधा सा क्या है कि मैमरी ग्लैंड्स में यानी स्तन ग्रंथियों में क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू यानी ग्रंथिल ऊतक और फैट्स होते हैं, यानी इन्हीं दोनों संरचनाओं से मुख्यतः वो बना होता है जो मैमरी ग्लैंड है। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं ये संरचनाएं इसके अंदर होती कहाँ हैं। तो देखिए, ये जो संरचना बनाई गई है ना, ये एक मैमरी ग्लैंड यानी एक ब्रेस्ट का सेक्शन का साइड व्यू है। साइड से दिखाया गया है एक सेक्शन को। ठीक, उसका डायग्राम है ये। तो देखिए, सबसे सामने ये जो उभरा हुआ टिप दिख रहा है ना, जो भाग दिख रहा है, उसे कहते हैं निप्पल। और इसके पीछे ये जो भाग होता है ना, ये इतना ऐसे होता है। ये जो भाग होता है ना, ये कहलाता है एरियोला, जो कि डार्क कलर का होता है। क्या है इसका नाम? एरियोला। एरियोला। ठीक, अब क्या है, इसके अंदर ये जो भाग दिख रहा है ना, इसमें ये जो ग्रीन कलर से बनाई गई संरचनाएं है ना, ये जो दिख रही हैं, यही वास्तव में क्या है? यही है फैट्स। फैट्स यानी एडिपोज टिश्यू कह सकते हैं। ये हैं फैट्स। फैट्स। ठीक, और ये फैट्स यहाँ हैं किनारे की ओर, अंदर भी बीच बीच में होते हैं। और इनके अलावा, फैट्स के अलावा जो बाकी ये संरचना दिख रहे हैं ना, बाकी भाग जो दिख रहा है, वो वास्तव में क्या होता है? वो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक, अब क्या है कि ग्लैंडुलर टिश्यू को हम लोग बनाएंगे, इससे पहले थोड़ा सा और जानकारी उसके बारे में ले लें। तो अगला पॉइंट वही है कि प्रत्येक मैमरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी कि जो अभी यहाँ बाकी भाग में स्थित है, मान लीजिए ये इतना है फैट्स, बाकी भाग में वो है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो उसी की बात हो रही है कि प्रत्येक मैमरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर टिश्यू यानी ग्रंथिल ऊतक
15 से 20 मेमोरी लोब्स में बंटा होता है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बंटा होता है। अब देखिए, अब इसको देखते हैं। देखिए, ये मान लीजिए फैट्स है, बीच का ये जो बचा हुआ बाकी जो भी है फैट्स के अलावा, वो सभी का सभी बना है किससे? ग्लैंडुलर टिश्यू से। और ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है ना कि 15 से 20 चैम्बर्स में बंटा होता है। 15 से 20 चैम्बर्स यानी कोशों में बंटा होता है। और वो उनको कोशों में बांटने का काम कौन करता है? वो यही फैट्स करते हैं। बीच बीच में उनके जा करके उनको अलग अलग चैम्बर में बांटते हैं और लगभग 15 से 20 चैम्बर बना देते हैं। किसके? इसके ग्लैंडुलर टिश्यू के। ठीक, तो पहले उन चैम्बर्स को बना लेते हैं हम लोग। कुछ ऐसे। ठीक, ये जो चैम्बर दिख रहा है ना, ये वास्तव में इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। और ये चैम्बर हैं किसके? ग्लैंडुलर टिश्यू के, जो बटे हुए 15 से 20। और उन्हीं चैम्बर्स को कहा जाता है मेमोरी लोब्स। क्लियर है? तो इनका नाम लिख देते हैं। ये जो चैम्बर हैं क्या कहा जाता है इन्हें? मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स। ठीक, ये सभी चैम्बर जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या है 15 से 20। 15 से 20। और ये संख्या किस में है? एक मेमोरी ग्लैंड में। प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में ये मेमोरी लोब्स की संख्या कितनी है? 15 से 20। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, अब क्या है कि मेमोरी लोब्स में सेल्स के गुच्छे होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। ये जो मेमोरी लोब्स हैं ना, ये जो मेमोरी लोब्स हैं, इन्हीं में छोटे छोटे सेल्स के बहुत सारे गुच्छे होते हैं जिनको क्या कहते हैं? एल्वियोली। ठीक, तो पहले उनको बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे। ठीक, देख रहे हैं ना कि ये क्या है? ये मेमोरी लोब्स हैं। ये जो चैम्बर है वो क्या है? मेमोरी लोब्स हैं। और इन्हीं में ये जो छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं सेल्स के, उन्हीं को कहते हैं क्या? उन्हीं को कहते हैं एल्वियोली। ठीक, तो नाम लिख लेते हैं इनका, एल्वियोली। ठीक, अब देखिए एल्वियोली का काम क्या होता है वो समझते हैं। तो एल्वियोली के सेल्स से दुग्ध स्रावित होता है, यानी मिल्क सिक्रीट होता है, जो एल्वियोली के ल्यूमेन में एकत्र होता है। अब ये क्या है उसको समझने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो काम है ना मिल्क को सिक्रीट करने का, ये जो काम है, ये वास्तव में मेन फंक्शन है मेमोरी ग्लैंड्स का, है ना। देखिए मेमोरी ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वो है मिल्क को प्रोड्यूस करना और सिक्रीट करना। तो वास्तव में उसका जो मेन फंक्शन है मेमोरी ग्लैंड्स का, वो मेन फंक्शन उसका कर कौन रहा है? वो कर रहा है उसके अंदर उपस्थित ये सेल्स का गुच्छा जिसका नाम है एल्वियोली। क्लियर है? और जब वो काम हो जाता है, यानी कि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर देता है, वो सेल्स का गुच्छा, सभी सेल्स मिल्क को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसको सिक्रीट जब करते हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होना चाहिए। तो एल्वियोली जो है, ये जो गुच्छा दिख रहा है ना, ये वास्तव में ऐसी संरचना होती है कि किनारे की तरफ ये सेल्स होते हैं और बीच में, अंदर इनके बीच में खाली जगह होता है, कैविटी। उसी कैविटी को या उसी खाली जगह को कहते हैं ल्यूमेन, और उसी में मिल्क स्टोर होता रहता है जब सिक्रीट होता है तो। ठीक, इसको हम लोग संरचना द्वारा समझ सकते हैं कि किसी एक को ले लेते हैं, एक सेल के गुच्छे को यानी एल्वियोलस को, और उसको देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसको हमने बाहर निकाल लिया और इसको बनाएं तो कुछ ऐसा है कि किनारे की तरफ ये सेल्स हैं, और देखिए ऐसा किया गया ना कि इसको निकाल करके इसका एक सेक्शन काट दिया गया, ऐसे काट दिया गया है। तो किनारे की तरफ सेल्स देख रहे हैं, बीच में खाली जगह दिख रहा है ना। तो वही बीच का जो खाली जगह है, यही वास्तव में क्या है? यही वास्तव में है ल्यूमेन। ठीक, तो यानी ये सेल्स जो है ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं मिल्क, और इसी में आकर के, इसी खाली जगह में ऐसे आकर के एकत्रित होता रहता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पे मिल्क जो है वो सिक्रीट हो रहा है, इसके खाली जगह में वो इकट्ठा हो रहा है जा करके। अब उसको यहाँ से और चलते हुए यहाँ तक पहुँचना और यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक, तो एल्वियोली से निकल करके, यानी उसके ल्यूमेन से निकल करके और यहाँ तक का सफ़र वो किसी न किसी पाइप के द्वारा या ट्यूब के द्वारा तय करेगा, है ना। तो अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए मोटा मोटी कि
जब एल्वियोली के ल्यूमेन में मिल्क जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है, यानी कि उससे सिक्रीट होता है मिल्क उन सेल्स से, और वहाँ सिक्रीट होकर के एकत्र होता है ल्यूमेन में, तो वहाँ से 4 प्रकार के ट्यूब होते हैं जो कि उसको वहाँ से ले करके आते हैं बाहर की ओर। ठीक, और उन्हीं 4 प्रकार के ट्यूब का डिस्कशन अब इसके बाद वाले पॉइंट्स में किया गया है। ठीक, एक एक करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, जब ल्यूमेन में एकत्र हो जाता है मिल्क जो कि सिक्रीट हुआ है कहाँ से, एल्वियोली के सेल्स से, तो क्या होता है, तो ये एल्वियोली एक ट्यूब में, पतले पतले ट्यूब जैसी संरचना होती है, उसमें खुलता है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स ये क्या है, वो पतले पतले ट्यूब हैं जिसमें एल्वियोली खुलता है। एल्वियोली, अब उसका कौन सा भाग खुलता है, ये ल्यूमेन। वास्तव में ये जो पतले पतले ट्यूब है ना, वो इसी में ऐसे लगे होंगे। ठीक, और ये जो ल्यूमेन है वो उसी में खुलता होगा, और यहाँ से जो मिल्क एकत्र हुआ है ना, वो इसी के रास्ते बाहर आता होगा। ठीक, तो प्रत्येक में से निकला होता है तो उसको बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे निकला है, ये अंदर से इसके आया है, यहाँ से निकला होगा। ठीक, ऐसे ये कुछ ऐसे। ठीक, ये प्रत्येक गुच्छे में से एक एक ट्यूब जैसी संरचना जो निकली है उसका क्या नाम है, मेमरी ट्यूब्यूल। तो नाम लिख लेते हैं इसका, मेमरी ट्यूब्यूल। ठीक, ये पतला पतला जो ट्यूब जो जिसमें क्या है, ये जुड़ा हुआ किससे, एल्वियोली से, एल्वियोली इसी में खुल रहा है, यानी कि उसका ल्यूमेन खुल रहा है और उससे मिल्क इसी के थ्रू बाहर आएगा। ठीक, अब क्या है कि आगे चल करके प्रत्येक जो लोब है ना, जो मेमरी लोब है उसमें ये एल्वियोली है, उस प्रत्येक लोब का ये जो मेमरी ट्यूब्यूल है वो आपस में मिल मिल करके एक नली बनाता है। देखिए कुछ ऐसे, ये सभी के सभी ट्यूब्यूल जो हैं, सभी मेमरी लोब के, वो आपस में मिल करके एक ट्यूब बनाते हैं, एक ट्यूब जैसी संरचना। और इस ट्यूब को तब नाम दे दिया जाता है क्या, इस ट्यूब को नाम दिया जाता है मेमरी डक्ट। तो अगला पॉइंट वही लिखा गया है कि प्रत्येक मेमरी लोब की मेमरी ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, मेमरी डक्ट्स बनाती हैं। यानी ये दूसरा ट्यूब है, मैंने बताया था ना अभी कि 4 ट्यूब हैं ऐसे, जिससे होकर के एल्वियोली के अंदर जो ल्यूमेन है उसमें एकत्रित जो मिल्क है वो बाहर आएगा। तो 4 ट्यूब हैं। तो पहला जो सबसे पहले जिसमें वो खुला वो है मेमरी ट्यूब्यूल। अब मेमरी ट्यूब्यूल्स बहुत सारे, कितने, जो भी एक चैम्बर में है, एक जो चैम्बर है मेमरी लोब, उसमें जितने भी मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में मिलेंगे और एक ट्यूब का निर्माण करेंगे, एक नलिका का निर्माण करेंगे, और उसका नाम क्या हो जाएगा, मेमरी डक्ट्स। ठीक, तो यानी कि हम लोग ये जो संरचना है ना, ये जो एक बना हुआ है मिल मिल करके, इसका नाम लिख सकते हैं, ये जो है इसे लिख सकते हैं क्या, मेमरी डक्ट्स। तो लिख देते हैं मेमरी डक्ट। ठीक, ये पाइप जो दिख रहा है ना, जो मिल मिल करके एक बना हुआ है, देखिए एक ये है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब क्या है कि ये मेमरी डक्ट्स, बहुत सारे मेमरी डक्ट्स आपस में मिल करके एक वाइडर ट्यूब का निर्माण करते हैं, एक चौड़े ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसे मेमरी एम्पुला कहते हैं। तो अगला पॉइंट वही है कि कई मेमरी डक्ट्स आपस में मिलकर एक चौड़ा क्या बनाते हैं, एक चौड़ा ट्यूब बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेमरी एम्पुला। नाम है मेमरी एम्पुला। और ये वो तीसरा ट्यूब है जिसमें अभी मिल्क अब आएगा। ठीक, इसके बाद चौथा फाइनल रहेगा। बताया गया था शुरू में ही कि 4 ट्यूब से यहाँ से होता हुआ मिल्क और यहाँ बाहर तक पहुँचेगा। ठीक, तो तीसरा ये है, वाइडर थोड़ा है, चौड़ा है। और देखिए एम्पुला का हम लोगों ने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब में, जो उसका चौड़ा भाग था वो एम्पुला था, तो यहाँ भी चौड़ा भाग एम्पुला, लेकिन ये मेमरी एम्पुला है। ठीक, तो अब उसको भी बना लेते हैं। देखिए ये जो मेमरी डक्ट्स हैं, ये तो कई मेमरी डक्ट्स आपस में मिलकर के इसका निर्माण करेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कम ही संरचना को बनाया गया है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इतना ही कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ बना देंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक, तो अब क्या है कि ये आपस में मिलेंगे, ये डक्ट बहुत सारे, और बनाएंगे चौड़ा सा ट्यूब जिसका क्या नाम है, मेमरी एम्पुला। तो उसको बना लेते हैं ये ऐसे। ठीक, देख रहे हैं ना, ये जो मेमरी डक्ट्स हैं ये
ये आपस में जुड़ जुड़ करके एक चौड़े, देखने से ही लग रहा है ना, चौड़े ट्यूब का निर्माण कर रहे हैं। और इसी चौड़े ट्यूब का क्या नाम है? मेमोरी एम्पुला। तो वो नाम भी लिख लेते हैं, मेमोरी एम्पुला। ठीक, अब क्या है कि ये मेमोरी एम्पुला जो चौड़ा क्या है, ट्यूब है, ये आगे चल करके फिर से संकरा हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, और एक पतले से ट्यूब में ऐसे खुलता है, एक पतले से ऐसे ट्यूब में खुलता है। और वास्तव में यही फाइनल ट्यूब होता है जो बाहर अभी निकलेगा इसी से मिल्क। ठीक, तो ये जो पतला सा ट्यूब है जिसमें एम्पुला खुल रहा है, मेमोरी एम्पुला, उसको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और यही वो चौथा ट्यूब है जो फाइनल ट्यूब है जो मिल्क को लेकर के बाहर की तरफ आता है। ठीक, तो यानी ये जो डक्ट है ना, जो पतला सा एम्पुला के बाद, उसका नाम क्या हो जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट। तो उसको भी लिख देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक, तो अब क्या है, जब लैक्टिफेरस डक्ट में वो एम्पुला खुल जाता है, तो यही यहाँ लिखा गया कि फाइनली क्या है कि कई मेमोरी डक्ट्स आपस में मिलकर के एक चौड़ा मेमोरी एम्पुला बनाते हैं जो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, यानी कि अब इसमें फाइनल खुल जाता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट वही है कि इसी लैक्टिफेरस डक्ट से दूध ब्रेस्ट से यानी कि मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलता है। बना कहाँ था? एल्वियोली में। इकट्ठा कहाँ हुआ? एल्वियोली के अंदर जो खाली जगह ल्यूमेन। कैसे कैसे निकला कि सबसे पहले कि उस ल्यूमेन से, यानी ये जो ल्यूमेन है खाली जगह, उस एल्वियोली से आया किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल में। यहाँ से आया कहाँ? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से कहाँ आया? मेमोरी एम्पुला में। और मेमोरी एम्पुला से फाइनली कहाँ आया? लैक्टिफेरस डक्ट में। और यहाँ से फिर से बाहर। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, एक बार और फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मेमोरी ग्लैंड्स जो स्तन ग्रंथियां हैं, जिसको कॉमनली ब्रेस्ट कहा जाता है, संख्या होती है कितनी? एक जोड़ी। स्थिति क्या होती है, कहाँ स्थित होते हैं? तो वक्ष भाग में, यानी कि थोरैसिक रीजन में सामने की ओर स्थित होते हैं। अब क्या है कि ये जो क्रियाशील मेमोरी ग्लैंड्स हैं, फंक्शनल जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इनकी उपस्थिति सभी मादा स्तनधारियों, फीमेल मैमल्स का लक्षण है। मेल जो मैमल्स हैं उनमें ये इनएक्टिव रहते हैं। ठीक, अगला क्या है कि प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू तथा फैट्स, जो कि एडिपोज टिश्यू हैं, जिनको कॉमनली फैट्स कहा जाता है। ठीक, तो दो तरह के टिश्यू होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में। अगला क्या है कि प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बटा होता है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स ये जो बनाए गए हैं, जो चैम्बर हैं, उनको क्या कहते हैं? मेमोरी लोब्स में बटा होता है। 15 से 20 संख्या होती है। और ये संख्या किसकी होती है? प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड की। ठीक, अगला क्या है कि मेमोरी जो लोब्स होते हैं ना, उनमें सेल्स के गुच्छे होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। सेल्स के गुच्छे यहाँ बनाए गए हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। और एल्वियोली द्वारा ही क्या होता है वो देख लेते हैं कि एल्वियोली के सेल्स से दुग्ध स्रावित होता है, यानी मिल्क सिक्रीट होता है, जो एल्वियोली के बीच में जो खाली जगह होता है, कैविटी जो होती है, जिसे कहते हैं ल्यूमेन, उसी में एकत्र होता है। ठीक, अब जब एकत्र हो जाता है इस एल्वियोली के बीच में जो खाली जगह है ल्यूमेन में, उसमें एकत्र हो जाता है, तो वहां से बाहर तक का सफर वो मिल्क तय करता है 4 प्रकार के ट्यूब से, जिनका नाम है क्रमशः क्या? मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक, तो वही आगे है कि ये एल्वियोली मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं। फिर से क्या होता है, प्रत्येक मेमोरी लोब की मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर के मेमोरी डक्ट्स बनाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई मेमोरी डक्ट्स मिलकर के आपस में एक चौड़ा मेमोरी एम्पुला बनाती हैं। और फिर फाइनली जो मेमोरी एम्पुला है वो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा होता है, यानी उसी में खुलता है। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से जो मिल्क है वो ब्रेस्ट से यानी मेमोरी ग्लैंड से बाहर आता है। क्लियर? इतनी ही बस प्रक्रिया है और यही बस संरचना है। सिंपली यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा मेमोरी ग्लैंड्स। इसी के साथ कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और उसके बाद हमने कंप्लीट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस को, यानी युग्मक निर्माण को। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में गैमेटोजेनेसिस के एक्सप्लेनेशन के साथ।